हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक विकास में बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे इस टॉपिक के दो मेन पॉइंट्स हैं, आर्थिक बाधाएं, इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स, गैर आर्थिक बाधाएं यानी कि नॉन इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आर्थिक विकास में बाधाएं किसे कहते हैं, यानी क्या होता है ये शब्द। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उस कंट्री के डेवलपमेंट को रोकते हैं, विकास को रोकते हैं। किसी भी कंट्री को यदि अपना हित चाहिए, भला चाहिए, तो उसको अपना आर्थिक विकास करना ही करना होगा। प्रोफेसर चेस्टर बॉल्स ने भी कहा है कि किसी भी विकासशील राष्ट्र में आर्थिक विकास उतनी ही समस्याओं को जन्म देता है जितनी की समस्याओं को वो हल करता है, जब तक कि ध्यान में न रखा जाए। यानी कि कोई भी कंट्री जो विकास कर रही है, वो विकास करते वक्त उसके सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं कि जितनी समस्या को वो हल करता है उतनी समस्या आगे खड़ी हो जाती हैं। जब तक कि जो भी समस्याएं हम हल कर रहे हैं, ये ध्यान में रखा जाए कि आगे कोई भी समस्या ना उत्पन्न हो। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स यानी कि आर्थिक बाधाएं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं कि निर्धनता का दुष्चक्र किस तरह से किसी भी कंट्री के आर्थिक विकास में बाधा डालता है। कोई भी कंट्री, कोई भी जो देश है, यदि वो गरीब है तो वो गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत करता जाता है। कुछ ऐसे विषैले चक्र होते हैं, ऐसे दुष्चक्र होते हैं कि जो उस कंट्री को गरीबी से बाहर नहीं निकलने देते हैं। प्रोफेसर नक्स ने भी कहा है कि अल्पविकसित देशों में अनेक प्रकार के विषैले चक्र पाए जाते हैं, और ये जो विषैले चक्र होते हैं वे एक दूसरे पर इस प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं कि वह गरीब देश गरीबी की अवस्था में ही बना रहता है। इसलिए एक देश इसलिए निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है, ये प्रोफेसर नक्से ने कहा है। यदि उस कंट्री को अपनी गरीबी को दूर करना है तो वो जो कंट्री है उसको उन चक्रों को तोड़ना होगा, उन दुष्चक्रों को तोड़ना होगा जिसकी वजह से वो कंट्री गरीब है, वो देश गरीब है। उस कंट्री में परंपरागत तकनीकों के आधार पर जो अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है उसमें सुधार करके आधुनिक तकनीकों को अपनाना होगा। सामाजिक और संस्थागत ढांचे में भी सुधार करना होगा। सेकंड पॉइंट है पूंजी निर्माण की निम्न दर, यानी कि पूंजी निर्माण की निम्न दर क्या है, किसकी वजह से वो कंट्री जो है अल्पविकसित कंट्री या विकासशील कंट्री अपना विकास नहीं कर पा रही है। अल्पविकसित देशों में पूंजी की कमी पाई जाती है और यह कमी ही गरीबी के दुष्चक्रों का परिणाम होती है। गरीब क्यों है वो कंट्री? क्योंकि उस कंट्री में लोगों के पास रोजगार नहीं है, आय का निम्न स्तर है। जब आय के निम्न स्तर है तो कहाँ से वो बचत करेंगे, और जब बचत ही नहीं होगी तो कहाँ से उस कंट्री में निवेश किया जाएगा, उद्योग धंधों का विकास किया जाएगा। बचत केवल समाज के उच्च वर्ग द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा की जाती है, और वे बड़े लोग उस बचत को केवल अपने भवन निर्माण में, अपने ऐशोआराम में ही मतलब यूज कर लेते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा बाजार की अपूर्णताएं, यानी कि बाजार क्यों अपूर्ण है, क्यों इम्परफेक्ट है, क्यों पूरा नहीं है। किसी भी देश के अर्थ विकास के लिए मुख्यतः बाजार की अपूर्णताएं बहुत ज्यादा उत्तरदायी होती है। वो शक्तियां होती हैं जो अर्थव्यवस्था की कार्यवाही में बाधा डालती है, और बाजार की अपूर्णता से आशय है कि लोगों को बाजार की कीमतों के बारे में सही तरह से जानकारी नहीं होती, बाजार में क्या क्या दशाएं चल रही है पता नहीं होता, किस तरह से मांग और पूर्ति का क्या वहां पर चल रहा है, कौन कौन सी कारण है जिसकी वजह से उत्पादन का स्तर उन कंट्रियों में नीचा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधकीय योग्यता का अभाव, यानी कि अल्पविकसित कंट्री में जो पॉइंट है कि प्रबंधकीय योग्यता का अभाव। किसी भी देश का जो आर्थिक विकास जो होता है उद्यमों पर निर्भर करता है, किंतु अल्पविकसित देशों में सबसे बड़ी कमी क्या है कि इन देशों में विकास के लिए वांछित जो स्थितियां हैं, दशाएं हैं, उनका अभाव होता है। वहां पर जो साहसी लोग होते हैं, वो जोखिम उठाने वाले लोग होते हैं, उनकी कमी होती है, जिस वजह से ये देश विकास की गति को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आधारभूत संरचना का अभाव, यानी कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उस कंट्री का कमजोर होता है। आर्थिक विकास के लिए बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं होती है जिनकी जरूरी होती है, जैसे कि परिवहन और संचार की, पानी, बिजली, जल, वायु शक्ति, मतलब आवास, इन सब की जरूरत होती है, लेकिन इन कंट्रियों में इनका अभाव होता है।
जिसके इन्हीं के आधार पर किसी भी देश का आर्थिक और औद्योगिक विकास की नींव रखी जाती है, जबकि इन कंट्रियों में पूंजी की कमी होने के कारण इन कंट्रियों का आर्थिक विकास धीमा रह जाता है। इसका लास्ट पॉइंट है आर्थिक बाधाओं का विदेशी पूंजी पर निर्भरता, यानी कि ये जो कंट्री होती हैं विदेशी पूंजी पर बहुत ज्यादा निर्भर होती हैं, क्योंकि इनके पास इतना तो होता नहीं है कि अपनी कंट्री का में नए नए उद्योग धंधों को स्थापित कर सके, इसलिए उन्हें विदेशी लोगों व्यापार पर निर्भर रहना पड़ता है। अविकसित देशों में होने वाला जो विदेशी विनियोग है वो हमेशा इन देशों के हितों के उल्टा ही रहता है, क्योंकि वो विदेशी जो विनियोग कर रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं उद्योग धंधों में, वो अपना प्रॉफिट देखकर ज्यादा काम करते हैं। और इस कंट्री में इस कारण से विदेशी व्यापार होने के वजह से भी, विदेशी पूंजी आने की वजह से भी यहाँ के लोगों को वो बेनिफिट नहीं मिल पाता जो उनको वास्तव में मिलना चाहिए। अब आता है दूसरा पॉइंट हमारा, गैर आर्थिक बाधाएं, यानी कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। अविकसित देशों में कुछ ऐसे तत्व भी विद्यमान होते हैं, ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो आर्थिक हो तो है ही, साथ में अनेक ऐसे गैर आर्थिक बाधाएं भी होती हैं जो उस देश की कंट्री को के आर्थिक विकास में बाधा डालती हैं। सबसे मेन पॉइंट तो क्या है यहाँ का होता है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। अविकसित कंट्रियों में, जो निर्धन कंट्रियों में जनसंख्या की वृद्धि बहुत ज्यादा तीव्र होती है, बहुत ज्यादा होती है। इन कंट्रियों में आश्रितों की संख्या ज्यादा होती है, यानी कि बच्चे और बूढ़ों की संख्या ज्यादा होती है, और काम करने वाले जो कार्यरत व्यक्ति हैं, यूथ पॉपुलेशन है, उनकी जनसंख्या यहाँ पर कम होती है। इन देशों में जो होता है अशिक्षा की वजह से लोग किसी भी सही डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कमजोर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट क्या है, लोगों की इनकम ही कम होती है, आय ही नहीं होती है, बेरोजगारी होती है, और इस बेरोजगारी की वजह से वो अपना कोई भी, कहते हैं ना, इच्छा को पूरी नहीं कर पाते। इच्छा तो दूर, वो अपनी जरूरत की वस्तु को भी नहीं पूरा कर पाते हैं। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, सामाजिक एवं इनके सांस्कृतिक तत्व जो होते हैं वो भी अविकसित कंट्रियों के आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा बाधा डालते हैं। कठोर जो होती है यहाँ पर रूढ़िवादी परंपराएं होती हैं, बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे, सामाजिक रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो कि आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। धार्मिक भावनाएं ऐसी होती है, मान्यताएं ऐसी होती हैं जो कि वो नई नई तकनीकों को अपनाने में बाधा डालती हैं। अंधविश्वास होता है लोगों के अंदर, परंपरावाद होता है, जिसकी वजह से वो लोग डरपोक हो जाते हैं और निर्धनता को वो ईश्वर का देन मान लेते हैं, और भाग्य पर ही वो लोग विश्वास करते रहते हैं। प्रोफेसर एम.एल. झिंगर ने भी अपने शब्दों में कहा है कि अविकसित देशों में लोग अधिकांशतः अशिक्षित, अज्ञानी, दकीनुसी, अंधविश्वासी और भाग्यवादी होते हैं। इन देशों में जो होता है ये अपनी गरीबी को ईश्वर की देन समझकर मान लेते हैं, और उसके बाद वो आगे बढ़ने की ही कोशिश नहीं करते, किसी भी जोखिम को उठाना नहीं चाहते हैं, और भुखमरी के कगार पर ही वो रहते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा प्रशासनिक तत्व, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स क्या है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत और योग्य और ईमानदार प्रशासन की आवश्यकता होती है, परंतु लंबे समय तक ये देश जंजीरों में जकड़े हुए थे पराधीनता की, यानी कि दूसरी कंट्री ने इनके ऊपर एक आक्रमण सा किया हुआ था, एक इनको अपने आगोश में लिया हुआ था, स्वतंत्र नहीं थे। तो इस कारण से इन कंट्रियों का विकास अधूरा रह गया, और साधनों का भी अभाव है इन कंट्रियों में, अनेक साधन अविकसित भी हैं। इन कंट्रियों में विकास के लिए बहुत ज्यादा धनराशि का अभाव है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रशासनिक ढांचा बहुत ज्यादा कमजोर, भ्रष्टाचार होने की वजह से इन देशों में कोई भी दूसरा देश भी पूंजी लगाने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है।